गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सारा ये क्वेश्चन गिवन में लिख दिया हूँ। साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है गिवन ए बी सी इन विच डी इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। डी जो है साइड बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी डी इक्वल टू डी सी। बाइसेक्टेड का मतलब है ना, दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। चलो यहाँ से तो मिल गया ये चीज़, वही बोला ना कि यहाँ पे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स। और ऊपर में क्या बोल रहा है कि ओ एक्स का डी क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ डी इक्वल टू डी एक्स, जो गिवन है ना उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो ये सब गिवन देने के बाद हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ रेशियो ए एक्स इक्वल टू ए एफ रेशियो ए बी। इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए ओ बाई ए एक्स ए एफ बाई ए बी। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। इसमें बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूफ होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या करूँगा मैं कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना। सी एक्स को ज्वाइन कर दो और बी एक्स को ज्वाइन कर दो, और कुछ नहीं करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ज्वाइन सी एक्स एंड बी एक्स। ऐसे ज्वाइन कर देने से अब क्या होगा, ज्वाइन तो कर दिया मैं। तो ध्यान दो, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम में। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लो सपोज कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पॉइंट ओ पे। बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे तो ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। गिवन में क्या है कि जब ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल हो और उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, चलो ना देख लेता हूँ मैं कि कैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। बस ध्यान में यही रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो ओ डी इक्वल टू डी एक्स है ना गिवन से, बी डी इक्वल टू डी सी ये गिवन से। तो एक ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, देख लो बी एक्स सी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब प्रूफ में आएंगे और प्रूफ में लिखेंगे कि बी एक्स सी ओ इज पैरेललोग्राम। बोल सकता हूँ ना। तो रीजन तो लिखना होगा ना, तो रीजन लिखूंगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम के कारण ये देखो अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना, तो ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड है। तो सी एक्स पैरेलल हो जाएगा किसका, बी ओ के। सेम उसी तरह से बी एक्स पैरेलल हो जाएगा किसका, ओ सी का। तो मैं लिखूँगा बी एक्स पैरेलल टू ओ सी। अब मैं फिगर में भी शो कर देता हूँ कि ये पैरेलल है। अब देखो, आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहला क्या है, प्रूफ करना है ए ओ बाई ए एक्स। कहाँ पे आ रहा है भाई, ए ओ बाई ए एक्स, ए एफ बाई ए बी, ए एफ बाई ए बी, है ना। मतलब कि फोकस करो इस ट्रायंगल में, हमको तो इसी ट्रायंगल में ना आ रहा सारा कुछ। तो इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ओ सी पैरेलल है बी एक्स के, और यही लाइन आगे एक्सटेंड किया हुआ है, ये अलग थोड़ी लाइन है। तो मैं बोल सकता हूँ ओ सी या फिर एफ सी। तो एफ सी पैरेलल टू बी एक्स, तो उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स। ये सब एक ही लाइन है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और नेमिंग अलग अलग लिख दो, यहाँ पे ओ बी सी, यहाँ पे डी ई
एफ जी, मैं कुछ भी लाइन बोल दूँ। अब ये बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा लाइन पैरेलल है, तो मैं इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ए ओ पैरेलल टू डी ई, या बोल दो ओ बी पैरेलल टू ई एफ, या फिर ओ बी पैरेलल टू डी ई, है ना। यही कॉन्सेप्ट तो है। ओ सी पैरेलल है बी एक्स से, यानी एफ सी पैरेलल है बी एक्स का, तो जब एफ सी पैरेलल है तो एफ ओ पैरेलल होगा बी एक्स का। क्लियर। तो अब ध्यान दो कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। जब एक ट्रायंगल है ए बी सी, तब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ये एक जब ट्रायंगल है इन बीच, इस ट्रायंगल में एफ ओ पैरेलल है बी एक्स का, तो ऐसा रहता है। तो ध्यान दो क्या अप्लाई करते हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू ए ओ बाई ओ एक्स, लिख सकते हैं ना थेल्स थ्योरम के अनुसार। चलो अब क्या करो, जो प्रूफ करना है ना उस पर फोकस करो। ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई ओ एक्स है ना। तो ए ओ बाई ओ एक्स है, हमको लाना है ए एक्स का टर्म, तो इसको एक बार पलट दो, एफ बी को ऊपर लिख दो और ए एफ को नीचे लिख दो। मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, बिल्कुल, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप क्या कर दो ना, दोनों तरफ ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिंग वन बोथ साइड। तो ऐड करने पे ये आ जाएगा एफ बी बाई ए एफ प्लस वन ओ एक्स बाई ए ओ प्लस वन। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एफ बी प्लस ए एफ बाई ए एफ ओ एक्स प्लस ए ओ बाई ए ओ। अब एफ बी प्लस ए एफ क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ए बी बाई ए एफ हो गया ये मेरा। ओ एक्स प्लस ए ओ एक्स ये है मेरा, प्लस ए ओ यानी पूरा क्या लाइन हो जाएगा ए एक्स। तो ए एक्स बाई ए ओ। आप ध्यान दो, जो प्रूफ करना है ए एक्स नीचे में है, ए एक्स ऊपर में है, ए ओ ऊपर में है। तो मैं यहाँ पे जो किया था ना कि रिजल्ट तो मेरा ये था, इसको मैं ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो जो मेरा रिजल्ट आया फिर से उसको पलट दो। तो मैं इसे पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ बाई ए बी इक्वल टू ए ओ बाई ए एक्स। अब देखो यही प्रूफ करना था ना, ए ओ बाई ए एक्स ए एफ बाई ए बी, प्रूफ हो गया मेरा, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। चलो अब सेकेंड में देखते हैं कि सेकेंड कैसे प्रूफ होगा। तो पहले इसको नोट कर लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब ये चीज़ तो हमको मिल चुका है कि बी और सी एक्स पैरेलल था, वो मैं इरेज कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो सही है, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ रिजल्ट, बी एक्स पैरेलल टू एफ सी एंड और क्या था मेरा, सी एक्स पैरेलल टू बी ओ को बोल दो बी ई भी, बात एक ही चीज़ है, बी ओ बोलो या बी ई बोलो। ये रिजल्ट है। इसी रिजल्ट से देखो आगे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ई एफ ये है मेरा और बी सी मेरा ये है, ध्यान देना। तो वो प्रूफ करना है हमको, ये वाला और ये लाइन प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम ए बी एक्स ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एक्स ट्रायंगल में देखो एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स है, एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स है। तो बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ बाई, देखना ध्यान से, ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू ए ओ बाई ओ एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर इस ट्रायंगल में आएंगे, ये वाला ट्रायंगल में ए एक्स सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एक्स सी में देखो ये वाला, ये साइड और ये साइड पैरेलल है मेरा, है ना। तो सी एक्स पैरेलल टू ओ ई, जब ऐसा हो तब हम बाई थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ए ओ बाई ओ एक्स, या फिर तुम यही लिख दो पहले ए ई बाई
ई सी इक्वल टू ए ओ बाई ओ एक्स लिख सकते हैं ना थेल्स थ्योरम से। इक्वेशन सेकंड मान लो, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो आर एच एस सेम है ना, जब आर एच एस सेम होता है तो एल एच एस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्ट ए एफ इक्वल टू सॉरी ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये रिजल्ट मिल गया। अब ये रिजल्ट को ना फिगर में अप्लाई करो कि क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। ए एफ बाई एफ बी, ए एफ बाई एफ बी, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का देखो, अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाऊं और यहाँ पे एफ और ई लिख दूं, यहाँ पे ए और बी और सी, कन्फ्यूजन हो रहा है इस फिगर में तो मैं अलग कर दिया। अब अप्लाई करो ए एफ बाई एफ बी, ए ई बाई ई सी। ऐसा रहने पे क्या बताया था, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्यों, हमको पैरेलल प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो बाई हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डायरेक्ट, जब रेशियो सेम होता है तो एफ ई पैरेलल टू बी सी, एफ ई पैरेलल टू बी सी प्रूव्ड हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, जो भी है मैं लिख लेता हूँ। फिगर दिया हुआ 11th में, तो मैं एक फिगर बना लूँ पहले। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, है ना। क्वेश्चन पढ़ते चलो तुम लोग भी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, P एक पॉइंट लेना है और गिवन लिखते चलेंगे, गिवन लिखते चलेंगे। P अगर मिड पॉइंट है तो उस मिड पॉइंट के चलते क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल टू पी सी। आगे बढ़ता हूँ मैं। Q इज ए पॉइंट ऑन ए सी, ए सी एक डायगोनल ड्रॉ करना है और इस पर Q कोई पॉइंट है, तो हम Q एक पॉइंट ले लिए। नेक्स्ट सच दैट, ये इस तरह से पॉइंट लेना है, गिवन फिर से दिया सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी, इतना हो गया। पी क्यू प्रोड्यूस, अब ये पी क्यू को प्रोड्यूस करना है आगे। अब ये बी सी पे मिलेगा आर, बी सी पे कहाँ पे आएगा, आर पॉइंट पे। तो प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमको ये प्रूफ करना है आर इज मिड पॉइंट किसका, बी सी का। तो आर मिड पॉइंट कहने का मतलब कि बी आर इक्वल टू आर सी, है ना, बी आर इक्वल टू आर सी। चलो अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। जो गिवन दिया हुआ है ना वो गिवन अप्लाई करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करो ना, बस डी वी को ज्वाइन कर दो और कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन डी वी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ए बी सी डी है क्या, तो यहाँ पे लिख लेना कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के चलते क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे अब प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ में क्या अप्लाई करेंगे, तो भाई जो गिवन दिया हो वही अप्लाई करेंगे। क्या गिवन है, सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी। अब देखो ध्यान से, सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी। ए सी को मैं क्या, चलो यहाँ पे ज्वाइन डी वी कहने के लिए बोल रहा था तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब मान लो कि ये बाइसेक्ट कर रहा पॉइंट ओ पे, तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ सी। देखना ध्यान से, ए ओ प्लस ओ सी, है ना। अब ये ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम के चलते जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो हम यहीं पे लिख सकते हैं गिवन में ही, ए ओ बाई ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। ठीक है, मैं ये लिख दिया। देखो पहला ही सारा कुछ लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ है। पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टी थोड़ी हो है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल। तो मैं कितना प्रॉपर्टी लिखते चलूँ, मैं क्यों लिखा ये, क्योंकि इसका
हेल्प लेकर ये प्रूफ करूँगा आगे। तो जो हमको ज़रूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से मैं लिखते चल रहा हूँ कि क्या क्या गिवन लिखना है ना। अब ऐसा नहीं है कि पैरेललोग्राम में तो उसका सारा प्रॉपर्टी लिखते चलो वहाँ पे गिवन में। चलो यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ पे AO इक्वल टू OC है ना, AO इक्वल टू OC। अब इस केस में ना हमको OC साइड से मतलब है, AO से नहीं। तो हमको OC को तो रहने दो, AO को चेंज कर दो OC में। तो AO किसके बराबर है? OC के। तो मैं लिख सकता हूँ AO की जगह OC प्लस OC। अब OC जो ऐड कर दो तो हो जाएगा 2OC, 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया CQ इक्वल टू OC बाई 2। मतलब ये जो CQ है OC का हाफ है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। CQ ये जो पार्ट है ना OC का हाफ है, OC का हाफ है, मतलब Q इज अ मिड पॉइंट। इस मीनिंग का मतलब क्या हो सकता है कि Q इज मिड पॉइंट। किसका? OC का, ऑफ OC। चलो अब यहाँ पे गिवन में था कि P इज अ मिड पॉइंट, तभी तो DP इक्वल टू DC लिखे थे। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, सो DP इक्वल टू PC। अब यहाँ से निकल के आ गया, प्रूव कर दिए कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ OC, मतलब कि OQ इक्वल टू QC। अब यहाँ पे ना मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो कि ये ABC है और DE है ना। किसी दो साइड से मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट अदर साइड का पैरेलल होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े हैं ना। तो जब ऐसा है तो हम बाय लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू DO, PQ पैरेलल टू DO। या फिर पहले ये चीज़ लिखना होगा तुमको कि इन ट्रायंगल DCO, ट्रायंगल तो गिवन मेंशन करना पड़ेगा ना। अब इस ट्रायंगल में क्या है कि इन ट्रायंगल DCO DP इक्वल टू PC एंड OQ इक्वल टू QC। सो बाय लिख सकते हैं अब मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू DQ, PQ पैरेलल टू DO। ये चीज़ मिल गया हमको, ये पैरेलल हो गया। तो आप ध्यान दो, PQ पैरेलल टू DO है तो PQ लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो PR यही ना है। तो PQ बोलो या PR बोलो, PR पैरेलल टू DO। अब DO बोलो या DB बोलो, बात एक ही है ना। तो PR पैरेलल टू DB वही चीज़ है ना, सेम मीनिंग है। PR पैरेलल टू DB बोलो या PQ पैरेलल टू DO, बात एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ, चलो यहाँ से आ गया कंक्लूजन छोड़ दो, तो मैं यहाँ पे और भी बोल सकता हूँ, या फिर ये बोलो या और PR पैरेलल टू DB, ये मिल गया हमको। अब देखो इन ट्रायंगल COB में आ जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं? इन ट्रायंगल COB में क्या है? Q इज अ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट याद करो। क्या था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कि एक ट्रायंगल गिवन था ABC, किसी एक साइड से अगर मिड पॉइंट है मान लो D, किसी एक साइड पे D एक मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के थ्रू अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं अदर साइड के, तो ये अदर साइड को ना ये बाइसेक्ट करेगा मिड पॉइंट, मतलब ये बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट, ये भी क्या होगा, मान लो कि ये E है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये चीज़ हमको कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ COB, चलो मैं यही ट्रायंगल ले लेता हूँ COB। अब OC पे Q मिड पॉइंट है ना, Q मिड पॉइंट है, मैं प्रूफ कर दिया यहाँ पे। उसके बाद QR पैरेलल टू OB है ना, PQ पैरेलल टू DO बोलो या फिर PR पैरेलल टू DQ, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दो, या फिर QR पैरेलल टू OB। तो QR
पैरेलल टू ओ बी। ऐसा जब रहे तो ये वाला सी बी को अदर साइड को भी मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख सकते हैं अब जब ऐसा है तो यहाँ पे इन ट्रायंगल सी ओ बी यही चीज़ अप्लाई कर देंगे, क्यू आर पैरेलल टू ओ बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं क्या, अगर ये R है तो R इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, तो पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों अप्लाई किए। तो वो अच्छे से समझ लेना कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, वीडियो डाल दिया हूँ, देख लेना। उसके बाद ना ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th में बहुत लोग ना स्किप कर देता है कि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं। एक बात ध्यान रखना, क्लास 9th में अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो ज्योमेट्री ना तो क्लास 10th में बहुत प्रॉब्लम करता है, रटोगे मैथ को, है ना। तो रटना नहीं है भाई, मैथ को फील करो। अगर काउंटिंग ही नहीं आएगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा, सेम यही चीज़ है। अगर एक स्टेप स्किप करोगे ना तो नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये हो गया ना, देखो ना पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में पढ़ना है, तो ये हो गया ना क्लियर, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देख लेते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और क्या क्या बोल रहा है, इन द जॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। गिवन जो है ना मैं लिख देता हूँ, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा बहुत हमेशा भूल जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछता है भाई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, तो बस बोलेगा कि टू साइड्स आर इक्वल। अरे भाई ठीक है, लेकिन उसके सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। अगर ए बी के सामने में कौन सा एंगल है, सी, तो एंगल सी, और ए सी के सामने में क्या है, एंगल बी, ये भी तो होता है ना। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी चीज़ को ना बहुत बार क्वेश्चन में अप्लाई होता है, या तो ये रहेगा तो ये इक्वल होगा, ये रहेगा तो ये इक्वल होगा। चलो तो इसी से मैं लिखते चल रहा हूँ, गिवन में मिल गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए बी, डी एक पॉइंट है ए बी पे और ई पॉइंट है ए सी पे, सच दैट ए डी इक्वल टू ए ई। चलो ये जो है ना मैं इसको हटा देता हूँ, ए बी से लिख दिया। ए डी जो है ना ए ई के इक्वल होगा, और क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए ई। तो क्या कह रहा कि प्रूव दैट बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक। तो हमको ना इसको ज्वाइन करना होगा। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको, कि टू प्रूव बी सी ई डी क्या होना चाहिए, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो अपोजिट एंगल, मान लो 1 लिए और ये 2 लिए, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये फिर से कॉन्सेप्ट ना भाई तुम लोग के लिए क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ पे प्रूफ भी था इसका। तो बस हम क्लास 9th में जो भी पढ़े हैं उसको प्रूफ से नहीं मतलब है, बस उसका रिजल्ट दिमाग में रखना है। तो हमको फिर से वही चीज़ प्रूफ करना है, कॉन्साइक्लिक। तो हमको कोई मान लो कि चलो ये एंगल ले लिए और ये एंगल ले लिए, मान लो 1 और 2, या फिर ये भी लिख सकते हो ये एंगल और ये एंगल। तो कोई एक एंगल अगर प्रूफ कर दिए कि 180 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक ये और ये भी क्या होगा, 180। क्यों कि चारों एंगल का सम 360 है, ये में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 ही आएगा। तो कोई भी दो एंगल का सम क्या प्रूफ कर दें, 180। अब देखो मैं जो प्रोसेस अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं वही प्रोसेस क्यों अप्लाई करूँगा, मैं बताते चल रहा हूँ रीजन। देखो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो अब किसी दो एंगल का सम हम 180 डिग्री प्रूफ कर दें, छोड़ दो ये नहीं, हमको बस ये और ये एंगल मान लो कि हम प्रूफ कर दें कि 180 डिग्री है,
तो 180 डिग्री लाना ही है ना हमको, क्यों कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम मान लो कि ये दो एंगल का सम 180 डिग्री लाएं, तो कैसे भाई, कैसे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अब फिर क्लास 6-7 से पढ़ते आए हो, क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है ना, ये वाला अगर दो लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अगर एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका भी प्रूफ है, 9th में ही प्रूफ है, 9th में भी प्रूफ है। हर बार तो 9th ही से हम लेके आ रहे हैं, तो कौन बहुत बच्चा बोलता है कि 9th नहीं पढ़ेंगे हम 10th निकल जाएगा। अरे भाई रटोगे मैथ को और कुछ नहीं करोगे, मैथ को फील करना है ना, तो एक एक स्टेप तुमको ध्यान में रखना होगा। तो हम जान रहे हैं कि ये सम अगर ये ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 180 डिग्री होता है, तो ये और ये दो लाइन पैरेलल तो होना चाहिए ना। तो इसमें भी अगर इसका सम मान लो, छोड़ो इसका सम 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए ये DE और BEC को पैरेलल होना चाहिए। तो हमको DE और BC को ही पैरेलल करना है पहले। अगर DE और BC पैरेलल हो जाएगा ना, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं प्रूफ करूं कैसे DE पैरेलल टू BC। चलो ये मैं एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो भी स्टेप आगे बढ़ाने जा रहा हूँ ना, बैक साइड से लेके फ्रंट में आ गया। अब इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या करो ना, यहाँ देखो DE को ज्वाइन करना था, कंस्ट्रक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिख दो कोई ज्वाइन DE, क्योंकि फिगर में DE को दिया हुआ है क्या ज्वाइन करके, हाँ दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ ही है। चलो ठीक है, अब देखो जो जो दिया हुआ है उसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। AB इक्वल टू AC है, ध्यान से देखना, टू प्रूफ, तो प्रूफ में आएंगे, जो गिवन है उसको अप्लाई करेंगे। AB इक्वल टू AC, AB को क्या लिख सकता हूँ AD प्लस DB, AD प्लस DB, बहुत प्यार से समझो, ईजी है। AC को क्या लिखेंगे AE प्लस EC, AE प्लस EC। अब और देखो क्या है, AD इक्वल टू AE, गिवन में ही है, सारा क्वेश्चन में है। तो AD ये है, AE ये है, अगर ये और ये दोनों इक्वल हैगा तो प्लस, और ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो ये दोनों कट ही जाएगा ना। तो क्या मिल गया हमको DB इक्वल टू EC, ये रिजल्ट मिल गया। मतलब ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। अब ध्यान देना बाबू, मैं क्या एग्जाम्पल से मैं समझाने जा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये साइड बोल रहा है कि ये साइड इक्वल है, तो मान लो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हो, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, कुछ भी माइंड में है, सारा कुछ मान लो। 5 लोगे तो 5 होगा, 10 होगा तो 10 होगा। यहाँ पे अगर 4 मान ले तो ये भी 4 होगा, बिल्कुल। अब क्या करो, AD 9 करके कर दो, 9 AD बाई DB दोनों का रेशियो निकालो। तो AD मेरा 2 है और DB मेरा 4 है, कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। AE और EC का रेशियो निकालो, AE बाई EC कितना है, ये भी 2/4 है, कट होगा तो कितना आएगा 1/2। आ गया ना। अब RHS इक्वल है, LHS भी क्या होगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब ऐसा जब होता है तो दिमाग में लगाओ ना, ऐसा कभी मिलता है तो क्या लिखते हैं AD बाई DB, AD बाई, अब ये एग्जाम्पल हटा दो भाई, एग्जाम्पल से तो मतलब है नहीं, मैं समझाने के लिए कर दिया। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ऐसा एग्जाम्पल से मैं समझाने के लिए किया ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों रीजन लिखूँगा, क्योंकि AD जो है DB के इक्वल है, AD इक्वल टू नहीं, AD किसके बराबर है AE के, AD इक्वल टू AE, और DB किसके बराबर है EC के, DB बराबर है EC के। मैं ये लिख सकता हूँ, ये एग्जाम्पल से मैं समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इसको तुम नोट करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट अभी ये रहने दो, प्रूफ में भाई एग्जाम्पल से मैं समझाने के लिए किया, तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा। अब AD इक्वल टू DB, A इक्वल टू AC, कन्वर्स लगा दो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा DE पैरेलल टू BC
पैरेलल हो गया प्रूफ। चलो, तो जब डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया तो मैं अगर इसको एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई नहीं लिखो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं ना। चलो, अब ध्यान से देखो, C इक्वल टू बी है, यहाँ पे 2 ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 मान लो। तो AB के सामने में साइड एंगल 3, AB के सामने में इसको क्या मान लो, एंगल 3 मान लो। AC के सामने वाला साइड एंगल 2, नेमिंग दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं है, एंगल 1, अब 2 किसके बराबर है, 3 के है ना, इस 2 के जगह लिख दो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक। तो जब ये रिजल्ट आ गया तो बोलेंगे हेंस BCED इज कॉन्साइक्लिक, प्रूव्ड। क्लियर ना, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन, अरे भाई बुक पूरा ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो कैसा ट्रायंगल है, ABC, और क्या बोल रहा है ना कि BD जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो लिखेंगे गिवन में, या फिर ये नहीं भी लिखना है तो सीधा बोल देंगे गिवन में BD इज एंगल बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल A का। और क्या गिवन दिया हुआ है, ए लाइन PQ पैरेलल टू AC, PQ लाइन है, यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे Q, और AC के पैरेलल है, और ये जो BD को बाइसेक्ट कर रहा है R पे। तो शो करना है टू प्रूव PR इंटू BQ इक्वल टू QR इंटू BP, ये प्रूफ करना है। देख लो ना, ये जो पैरेलल दिया हुआ है ना, वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई यूज ही नहीं है भाई। सीधा ये ध्यान दो ना, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल बाइसेक्टर होता है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम डायरेक्ट प्रूफ में आएंगे। देखना ना, PQ पैरेलल टू AC का हम कोई हेल्प ही नहीं लेंगे, आएंगे इन ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ABC में BD एंगल बाइसेक्टर एंगल A का, तो PBQ में BR भी तो एंगल बाइसेक्टर है B का, क्योंकि एंगल B सेम है दोनों ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में और PBQ में एंगल B सेम ही ना है। तो इन ट्रायंगल PBQ और लिखेंगे क्या, BP इज एंगल बाइसेक्टर। तो जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो लिख सकते हैं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एंगल के सामने वाले साइड को रेशियो क्या है, PR/RQ, ये बराबर होगा साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो के बराबर। तो BP/BQ, इसको अच्छे से लिख लो, अरे भाई सॉरी, BP/BQ। अब हमको प्रूफ क्या करना था, तो देख लो यहाँ से BR है ना, और इसको QR, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो PR/QR। यहाँ पे BP पहले से है, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। यही रिजल्ट नहीं आ गया, आ गया ना। QR लिखो या RQ लिखो, बात एक ही चीज़ है, प्रूव्ड हो गया मेरा। एक्सरसाइज 7 एक कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, नोट कर।